उन्होंने न आर देखी न पार देखी, न यह देखा कि गाड़ी और घर किसके हैं या इन रास्तों पर जहां उन्होंने आग लगाई है वो रास्तों पर चलने वाले हिंदू हैं या मुसलमान। लेकिन तस्वीर आप देखेंगे कि कैसे इतनी बड़ी गाड़ी को उन्होंने आग के हवाले सौंप दिया, और ये आग के हवाले सौंपने की वजह यही थी कि साफ साफ है कि उतना बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी कि किस तरह से आगजनी करके हर एक जगह को बर्बाद कर दिया जाए। टाइम्स ऑफ भारत पर आपको पहली वो तस्वीर दिखाएंगे चप्पे चप्पे से जहां पर नागपुर हिंसा ने अपने आप को जन्म दिया, और सीधी तस्वीर आपको पंकज पूरी रफ्तार से 360 डिग्री पर दिखाएंगे कि किस तरह से वो वही गढ़ है, ये वही चिटनिस पार्क चौक है जहां से इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया। आपको मैं सभी दुकानें दिखाते चलूं। अभी यहाँ पर ताले लगे हुए हैं, रास्ता अभी भी ब्लॉक है और कर्फ्यू अपनी जगह पर बरकरार है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि दंगाइयों का न कोई धर्म होता है, न होता है कोई मजहब, और इसीलिए उन्होंने न आर देखी न पार देखी, न यह देखा कि गाड़ी और घर किसके हैं या इन रास्तों पर जहां उन्होंने आग लगाई है वो रास्तों पर चलने वाले हिंदू हैं या मुसलमान। लेकिन तस्वीर आप देखेंगे कि कैसे इतनी बड़ी गाड़ी को उन्होंने आग के हवाले सौंप दिया, और ये आग के हवाले सौंपने की वजह यही थी कि साफ साफ है कि उतना बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी कि किस तरह से आगजनी करके हर एक जगह को बर्बाद कर दिया जाए। फिलहाल दोनों तरफ की तस्वीर आपको पंकज दिखा रहे हैं कि कैसे सुरक्षा कर्मी अपनी जगह पर है, सिक्योरिटी फोर्सेज अपनी जगह पर है, लेकिन दुकानें जो हैं वो पूरी तरह से बंद हैं। यह वह दुकानें हैं जिन्होंने अपने आंखों के सामने चीजों को, घरों को, दुकानों को जलते देखा, पुलिस के ऊपर पथराव देखा, और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कि किस तरीके से सुरक्षा कर्मचारी यहाँ पर अभी भी तैनात हैं। यह दूसरी गाड़ी आप देखेंगे कि किस तरीके से इसे भी आग के हवाले किया गया, इसे भी जलाया गया, शीशे तोड़े गए दुकानों के, और हर एक चीज को अदल बदल कर तोड़ फोड़ कर दी गई। ये आपने देखी पूरी तस्वीर चिटनिस पार्क चौक की, जहां पर जो महिला पुलिसकर्मी भी आपको नजर आएंगी, इन्हें भी गालियों से संबोधित किया गया, इन्हें भी अपमानित किया गया। और ना सिर्फ ये बल्कि इस मुख्य चौक से गुजरने वाली हर एक छोटी बड़ी गली के अंदर घुसकर लोगों ने जानबूझकर पथराव किए। टाइम्स ऑफ भारत की इन्वेस्टिगेशन में यह बात सामने आई है कि जो एफआईआर है उसके अंदर भी पुलिस को यह जांच करने पर पता चला कि जो पथराव किए गए थे वो पत्थर इस नाम से खरीदे गए थे कि अब यहाँ पर किसी तरीके का कंस्ट्रक्शन होना है, और कंस्ट्रक्शन साइट के नाम पर पत्थर खरीदे गए जिसका इस्तेमाल पथराव के लिए किया गया। आपको बताते चलें कि एफआईआर के अंदर लगातार 51 लोगों के नाम और उसी के साथ साथ 200 से 300 अज्ञात लोगों के नाम भी शामिल किए गए हैं, जिन्होंने पूरे नागपुर के अंदर हिंसा को भड़काया, हिंसा को जन्म दिया। खास तौर पर यहाँ पर जो युवा थे, युवा वर्ग की पीढ़ी, उसने इन सारे घटनाओं को अंजाम दिया, और इसीलिए यह बताता है कि इस पूरी विकृत मानसिकता के पीछे किस तरीके से भारत के भविष्य को खराब करने की कोशिश बड़े पैमाने पर की जा रही है। बता दें आपको कि 17 तारीख को जहां एक तरफ हिंदू संगठनों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था, वहां पर जो विकृत मानसिकता के लोग हैं, अलग विचारधारा के लोग हैं, उन्होंने पूरे नागपुर को जलाने की कोशिश की। बताते चले कि महाराष्ट्र की तीसरी सबसे पॉपुलर सिटी नागपुर, फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी नागपुर, उसने पूरी शहर को जलते देखा, कटते देखा और बर्बाद होते देखा। मैं आपको बता दूं कि जो दुकानें यहाँ पर बंद है, ये यहाँ की अर्थव्यवस्था को चलाने वाली दुकानें हैं, और जब इन्हें तोड़फोड़ कर रहे थे, जब इन पर पथराव किया जा रहा था, तब अहमद, मोहम्मद, इन सभी की निगाहें जो थी वो बिल्कुल भी इनकी मासूमियत को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। बच्चियों के अंदर से चीखें निकल रही थी। जो बच्चे अपने स्कूल कॉलेज गए थे, शाम में ट्यूशन गए हुए थे, उनकी माँ बिलक बिलक कर रो रही थी कि आखिर जलते हुए शहर में अपने बच्चों को घर वापस कैसे लाया जाए। जो पुरुष अपने घर का राशन कमाने के लिए बाहर निकले थे, इन दुकानों पर काम कर रहे थे, वो क्या घर को सही सलामत लौटेंगे? ये तस्वीर अब तक एक सवालिया निशान के साथ आगे बढ़ रही थी। लेकिन अब 17 मार्च के बाद आज जब तीसरा दिन है, तब आप देखेंगे कि जो पुलिस है, जो फोर्सेस हैं, वो जगह पर उसी तरीके से तैनात की गई हैं। जलने बुझने के बाद भी कर्फ्यू का सिलसिला जारी है, और साफ तौर पर खास तौर पर प्रशासन को तैनात किया गया है कि सुरक्षा जो है इनके साथ साथ पूरे इस डिस्ट्रिक्ट की बनी रहे। नागपुर की अगर हम बात करें तो ये संघ का गढ़ होने के साथ साथ व्यापार की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण इलाका माना जाता है महाराष्ट्र के अंदर, जहां पर कई बिजनेस के एपिसेंटर्स मौजूद हैं। और इसीलिए यहाँ पर इस तरीके का द्वेष का माहौल खड़ा करना एक देश के अंदर बड़ा संदेश देने की कोशिश है कि हम किसी से नहीं डरते।
करते। खास तौर पर इस पूरी की पूरी घटना के अंदर पुलिस कर्मचारियों के ऊपर हमला किया गया, उन्हें टारगेट बनाया गया, उन्हें निशाना बनाया गया और एक संदेश देने की कोशिश की गई कि किस तरीके से हम बचाव कर्मियों को भी नहीं छोड़ेंगे, यानी कि आपकी सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षा कर्मी भी खतरे में है, तो यानी आम जनता सावधान हो जाए। फिलहाल इस पूरी घटना के बाद नागपुर शांत है, सहज है, लेकिन डरा हुआ भी है कि व्यापार और हिंदी मराठी की मिलीजुली संस्कृति को आगे बढ़ाने वाला यह डिस्ट्रिक्ट जो है, यह जिला कैसे आगे आने वाले दिनों में इस काले दिन को इतिहास में याद रखेगा। पंकज गुप्ता के साथ शिवानी मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत के लिए नागपुर से। जिस महात्मा गांधी ने देश को अहिंसा के रास्ते पर चलना सिखाया, उसी के नाम पर बने द्वार पर किस तरीके से हिंसा ने जन्म लिया, इसकी तस्वीर अब आपको इस रिपोर्ट पर दिखाते हैं कि गांधी द्वार पर मौजूद छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैचू पर जहां हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन लिया, उसी के बाद से वहां पर जलाने काटने का सिलसिला शुरू हुआ। पंकज, एक बार आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते चलें कि यहाँ पर सभी दुकानें बंद हैं, जो घर हैं लोग उसके अंदर कैद हैं और साफ तौर पर ये महिला पुलिसकर्मियों को हम इसलिए जरूरी दिखाएंगे क्योंकि इन्हीं के ऊपर लगातार हमला किया जा रहा था, इन्हीं के ऊपर साफ तौर पर इनकी यूनिफॉर्म को खींचने का काम, फाड़ने का काम और गाली देने का काम किया जा रहा था, जिसके ऊपर अब पुलिस द्वारा एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल जब रस्तों की सफाई कर दी गई है तो मैं आपको बताते चलूं कि जब यहाँ पर घटनाक्रम घट रहा था तब लगातार पथराव किए जा रहे थे और इस पूरे के पूरे एरिया को निस्तानाबूद करने की कोशिश की जा रही थी। एफआईआर की मैं आपको डिटेल बताती चलूं। एफआईआर के अंदर जो है यासिर शेख, मोहम्मद शरीफ, शेख फयाज शेख फिरोज, शेख एहफाज शेख फिरोज, मोहम्मद अतलाक, मोहम्मद जुनाग रजाक, अब्दुल अमन पठान, इकबाल इस्माइल, इन सभी के नाम मौजूद हैं जिन्होंने पूरे नागपुर के अंदर इस पूरी हिंसा की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल जो पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं ये उस सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं क्योंकि हर एक गली के अंदर गाड़ियों को तोड़ा गया, महिलाएं जहां घर में अकेले मौजूद थी उनके ऊपर पथराव किए गए, उन्हें गालियों से संबोधित किया गया और इसीलिए ये एक वो मस्जिद है, आप देखेंगे यहाँ की एक तस्वीर जहां पर से कहा जा रहा था कि कई लोग इसके अंदर भी मौजूद थे जब ये पूरी घटनाक्रम घट रही थी और इसके बाद ही यहाँ से आप देखेंगे दूसरी तरफ का जो रास्ता है इसे ब्लॉक कर दिया गया है, जिसके उस पार छत्रपति शिवाजी महाराज का वो स्टैचू है जहां पर इस पूरी घटना की शुरुआत से लेकर इसे अंजाम देने का काम किया गया और इसीलिए हर 100 मीटर पर बैरिकेडिंग की गई है क्योंकि ये बिल्कुल अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि यही इकबाल, इजाद, अक्सार किस तरीके से बाहर निकल जाएं अपने घरों से और दोबारा आतंक मचाने की कोशिश करें। और लगातार टाइम्स ऑफ भारत ये कहता आया है कि जो दंगाई होते हैं, जो दंगा करते हैं, ना उनकी जात होती है, ना उनकी कोई भाषा होती है, ना वो किसी मजहब से आते हैं, क्योंकि उनका इकलौता काम है इंसानी नस्लों को तकलीफ पहुंचाना, जो किसी धर्म के अंदर या किसी इबादत गाह में नहीं सिखाया जाता। और इसीलिए लगातार इस भूमि के अंदर जहाँ पर राम के नारे लगते आए हैं, जहाँ गणपति के त्योहारों को बड़े पैमाने पर मनाता आया है हर कोई, वहां पर यमुना गंगा जमुनी तहजीब को आगे बढ़ाने वाले लोगों के बीच में उन्हें बिगाड़ने का काम, शांति भंग करने का काम दंगाइयों द्वारा किया गया। और अब इसी रिपोर्ट में आगे आपको उन जगहों पर भी ले जाएंगे जहां पर खास तौर पर उन गाड़ियों को निशाना बनाया गया जिसके अंदर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें और फोटोज और साथ ही साथ ऐसे चिन्ह थे जो दर्शाते हैं कि किस तरीके से इन पर जानबूझकर चुन चुन कर उन पर अटैक किए गए। ठीक है, वैसे तुम लोग आ ही गए। हाँ, तस्वीर और खास रिपोर्ट अब गांधी सागर मार्ग से, जहां पर आपको तस्वीरें दिखेंगी इन गाड़ियों की जहां पर आग लगाई गई, इन्हें तोड़ने की कोशिश की गई, आगे पीछे हर जगह से इनके ऊपर पथराव किए गए। ये पहली, यह दूसरी गाड़ी और इस गाड़ी के अंदर एक छोटे से श्री गणेश की मूर्ति है। और आपको मैं बताते चलूं कि यहाँ से जो रास्ते अंदर जा रहे थे यहाँ पर लगातार जो है पथराव किया जा रहा था। इस बीच में आपको लगातार तस्वीर हम दिखाते चल रहे हैं कि आज लोग जब अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तब वो इन तस्वीरों को देख के और ज्यादा घबराहट महसूस करते हैं और आप देखेंगे कि हर कुछ बंद है, हर चीज पर महज ताला है और लोगों के दिलों में घबराहट का सिलसिला है। लेकिन जैसे आप इस गाड़ी को देखेंगे कि इसे तोड़ा फोड़ा गया है, हर किसी के अंदर
धर्म के बारे में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर लिखा गया है या कुछ ना कुछ ऐसा जरूर चिन्हित किया गया है जिसे लोग अपनी सुरक्षा के पैमाने पर देखते हमेशा नजर आते हैं। वहीं मैं अन्य गलियों का भी आपको हाल दिखाते चलूं कि किस तरीके से उन्हें ब्लॉक किया गया है। हर जगह को, हर रास्ते को ब्लॉक करके कोशिश की गई है कि किसी भी तरीके से दंगाइयों को आगे बढ़ने से रोका जाए। पंकज, आप यहाँ देखेंगे कि पूरी कांच को यहाँ पर तोड़ दिया गया। नीचे आप देखेंगे कि उसके चूरे, उसके बुरादे आपको अभी भी नजर आएंगे, ये बताने के लिए कि कैसे ये झलक दिखाते हैं कि यहाँ पर चीजों को नष्ट करने की कोशिश की गई। लेकिन जो राज्य श्री गणेश के नाम से जाना जाता है, गणेशोत्सव के महापर्व के लिए जाना जाता है, वहां पर गणेश की मूर्ति लगी गाड़ियों के अंदर उन्हें देख देख कर, चुन चुन कर उन्हें तोड़ा गया, उन्हें आगजनी किया गया। यह दर्शाता है कि जानबूझकर कुछ लोगों ने इसे टारगेट बनाया है और इसीलिए गणपति बप्पा मोरया का नारा लगाने वाला ये राज्य इन लोगों को माफ नहीं करेगा, क्योंकि बापा जहां लोगों की मनोकामना पूरी करने के लिए जाने जाते हैं, वहीं लोगों को गलतियों के लिए सबक सिखाने के लिए भी बड़े रूप से प्रख्यात हैं। और इसीलिए जब यहाँ पर दंगाई हमला कर रहे थे तब उन्हें रोकने की कोशिश की गई। ना सिर्फ ये, बल्कि जो दंगाई थे उनकी ट्रेनिंग पूरी की गई थी। उन्हें बकायदा यह बताया गया था कि कैसे उन्हें अटैक करना है, किन गाड़ियों पे अटैक करना है, और साफ तौर पर वो सीसीटीवी कैमरास कई जगहों पर तोड़ते हुए नजर आए। और इसीलिए जो है तस्वीर यहाँ पर काफी ज्यादा घातक होती चली गई। ऐसे ही अन्य रास्तों की मैं आपको तस्वीर दिखाते चलूं कि हर गली में, हर चौबारे पर फिलहाल शांति है। लेकिन जिस तरह से हम 51 नामों की चर्चा कर रहे थे आपसे कि इन लोगों के नाम एफआईआर के अंदर दर्ज किए गए हैं, ऐसे में पुलिस का यह कहना है कि इन सभी के ऊपर शांति को भंग करने का आरोप लगाया है, लोगों को खतरा पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। और इस पूरी श्रृंखला के अंदर महफूज, अब्दुल वाहिद, शेख हसन शेख, अकरम शेख, आमिर रजा, अदनान अली, शेख रियाज, दानिश खान, इन सभी लोगों के नाम लिए गए हैं। और ये एक, अगर आप गाड़ी देखेंगे, यहाँ पर भी आप तस्वीर देखेंगे, यह पूरी गली को ब्लॉक किया गया है क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो है लोगों को परेशान किया गया, महिलाओं को टारगेट किया गया, गाड़ियों को जलाया गया। यह वह घर है जो आप देख रहे हैं जहाँ पर पुलिस अपने आप को अंदर बचाने की कोशिश के लिए भागी, जहाँ पर तुलसी माता का पौधा यहाँ पर शुभ अंकित के तौर पर लगाया गया है। लेकिन इसे ही तोड़कर लोगों ने यहाँ पर पथराव किए और पुलिस वालों पर खास तौर से हमला किया, जानबूझकर उनके साथ मौजूद, उनके बचाव में आम जनता भी न आए, ऐसी कोशिश की है। और इसीलिए लगातार इस धार्मिक विवाद को खड़ा करने की कोशिश की गई, जहां पर उपद्रवियों ने कोई भी ऐसा घर, कोई भी ऐसी सड़क नहीं छोड़ी, कोई ऐसी गाड़ी नहीं छोड़ी जिसे उन्होंने अपने निशाने पर न लाया हो। और जानबूझ के सारे सीसीटीवी कैमरास को तोड़कर इन्हीं अब्दुल, रफीज, इस्माइल, इस्लाम ने लगातार निशाना बनाया और जानबूझकर इस शांत सिटी में, जहां पर लगातार लोग एक दूसरे के साथ रहते नजर आते हैं, वहां पर हमला कर इस पूरी शांति को भंग किया